आज हम बात करेंगे मार्केट के कुछ बड़े स्टॉक्स पर आई ताज़ा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, जहां पर ऑटो से लेकर बैंकिंग और क्विक कॉमर्स तक बड़े संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी की। कंपनी ने अपने चौथी तिमाही के दमदार नतीजे पेश किए। कंपनी की जनवरी से मार्च के बीच नेट सेल्स 29% बढ़कर पहली बार 50,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। कंपनी का एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा। और बात ब्रोकरेज हाउसेस की करें तो मारुति पर ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस बुलिश नजर आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले ने स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टैक्टिकल बाय दिया है और 17,895 रुपए का टारगेट दिया है। इसके साथ ही अगले 30 दिनों में आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद भी जताई है। हालांकि स्टॉक में पिछले 6 महीनों में करीब 20% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि निफ्टी में हुई करेक्शन से भी ज्यादा है। लेकिन अब वैल्यूएशन आकर्षक हो चुके हैं। गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल और HSBC भी मारुति पर बाय की सलाह दे रहे हैं। कंपनी ने FY27 के लिए करीब 10% डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। वहीं मार्जिन Q1 FY27 में बॉटम आउट हो सकते हैं, जिसके बाद रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर जेफरीज और UBS ने न्यूट्रल या फिर होल्ड का रुख रखा है। SUV सेगमेंट में बढ़ती डिमांड के कारण कंपनी का मार्केट शेयर 13 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस ने कई और कंपनियों पर अपनी राय दी है, जैसे कि इटर्नल यानी कि जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी। यहाँ भी तस्वीर पॉजिटिव है। CLSA ने इसे हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म बताया है। वहीं जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स और HSBC भी बाय रेटिंग के साथ मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं। ब्लिंकिट का ऑर्डर ग्रोथ 90% से ज्यादा रहा है और क्विक कॉमर्स में मार्जिन भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं। कंपनी ने FY29 तक $1 बिलियन एबिटा का टारगेट दिया है, जो लॉन्ग टर्म में बड़ा ट्रिगर हो सकता है। हालांकि मैक्वेरी जैसे ब्रोकरेज ने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को सबसे बड़ा जोखिम बताया है। अब नजर डालते हैं बंधन बैंक पर। काफी समय से दबाव में चल रहा ये स्टॉक अब रिकवरी के संकेत दे रहा है। CLSA और इलारा कैपिटल ने आउट परफॉर्म और बाय रेटिंग के साथ 220 रुपए तक का टारगेट दिया है। वहीं चौथी तिमाही में मुनाफा उम्मीद से बेहतर रहा, खासकर क्रेडिट कॉस्ट में कमी और फीस इनकम बढ़ने से ऐसा हुआ है। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और NIM भी बेहतर हुए हैं। लेकिन UBS और JP मॉर्गन जैसे ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी सतर्क हैं और कहते हैं कि इस रिकवरी की स्थिरता पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हालांकि स्टॉक आज शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें डालमिया भारत की, तो यहाँ ब्रोकरेज की राय मिक्स्ड है। HSBC और CLSA जहां बाय और आउट परफॉर्म की सलाह दे रहे हैं, वहीं पर मॉर्गन स्टैनले ने अंडरवेट रेटिंग दी है। कंपनी ने लागत कंट्रोल के जरिए बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी कमजोर रही है। साथ ही वेस्ट एशिया संकट की वजह से लागत बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे कि इंडस टावर्स पर नोमुरा ने बाय रेटिंग दी है, साथ ही 490 का टारगेट भी दिया है, जहां पर डेटा ग्रोथ और VI की रिकवरी बड़ा ट्रिगर बन सकती है। वहीं REC पर मॉर्गन स्टैनले बुलिश हैं। हालांकि हालिया तिमाही कमजोर रही है, लेकिन वैल्यूएशन आकर्षक बताया जा रहा है। इसके अलावा अशोक लीलैंड पर मॉर्गन स्टैनले ने शॉर्ट टर्म में गिरावट की आशंका जताई है और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस पर फिलहाल वेट एंड वॉच की सलाह दी गई है। आखिर में मार्केट स्ट्रेटेजी की बात करें तो जेफरीज के मुताबिक पिछले 2 सालों में भारी बिकवाली के बाद अब 2026 में प्रमोटर खरीदारी बढ़ रही है। खासकर पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा वापस आ रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ऑटो और क्विक कॉमर्स में ग्रोथ की उम्मीद बरकरार है। बैंकिंग में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं और इंफ्रा सेक्टर में निवेश का ट्रेंड मजबूत हो रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में ये ग्रोथ ट्रेंड कितना टिकाऊ रहता है। और आप बिजनेस और मार्केट की ऐसी खबरों के लिए जरूर हमसे जुड़े रहें और देखते रहें जागरण बिजनेस।